मिला बुद्ध हमें भीम जी के रूप में, मिला मिला बुद्ध हमें भीम जी के रूप में। खूब महामानव तथागत भगवान बुद्ध के को पुष्पार्पण किया जाएगा। आप ये पुष्पार्पण करें। महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। उसके पश्चात अतिथि के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण की जाएगी। विश्व रत्न, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अतिथि द्वारा माल्यार्पण। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। पुष्पार्पण अतिथि द्वारा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। इसके पश्चात अतिथि के द्वारा विराजमान भिक्षु संघ का पुष्प देकर अभिवादन करेंगे। बाकी लोग उपासक उपासक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अतिथि के द्वारा अभी संघ का पुष्प देकर अभिवादन। सभी लोग साधुता करते जाएंगे। साथ में जो अतिथि है वो भी पुष्प देकर अभिवादन करें। फूल दे दो। बाकी लोग अपना अपना स्थान करें और अतिथि महोदय संस्था के सचिव से निवेदन है कि स्थान उनका विराजमान करें। बाकी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के जो हमारे अतिथि है सर्वोच्च हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधीश डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर स्थित दीक्षा भूमि की थी। इसी महीने यानी 14 अक्टूबर के दिन नागपुर में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने लाखों उपासकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ
प्राप्त करना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। भगवान बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जो हमें अतिरेक से बचाकर संतुलन और संयम का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह मार्ग हमें अपने भीतर की शांति को पहचानने और दूसरों के साथ करुणा और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने को प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था ध्यान, मेडिटेशन। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने अनुभव से यह सिखाया कि ध्यान से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि हमें यह जीवन की वास्तविकता को समझने में भी मदद करता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण पाने और अपने मन को शुद्ध करने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विशेष शिक्षा दी, जो आत्मचिंतन और आत्म नियंत्रण का एक माध्यम है। उन्होंने यह बताया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्वों और मानसिक अशांति को शांत कर सकता है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। यह ध्यान व्यक्ति को सच्चाई को उसके पूर्ण रूप में देखने और उसे स्वयं स्वीकार करने की क्षमता देता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ एक कहानी जो ध्यान के महत्व को और स्पष्ट करती है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, ध्यान का अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मान लो एक आदमी तीर चलाने का अभ्यास कर रहा है। यदि वह अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेगा तो उसका तीर निशाने से भटक जाएगा। उसी प्रकार हम अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे मन और भावनाओं भी इधर उधर भटकेगी। ध्यान हमें एकाग्रता और शांति देता है, जिससे हम जीवन के हर कदम को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। यह कथा ध्यान के महत्व को स्पष्ट रूप से बताती है कि ध्यान हमारे मन को स्थिर करने और हमारे कार्यों को दिशा देने में कैसे मदद करता है। अगर हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। आज की दुनिया में जहाँ हर ओर अशांति, संघर्ष, तनाव फैला हुआ है, वहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। अहिंसा, समता और ध्यान से सभी आदर्श हमारी आंतरिक उन्नति के साथ साथ बाहरी उन्नति में भी योगदान करते हैं। हम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य कौन से? नंबर 1, दुख का अस्तित्व। उन्होंने कहा, संसार में हर प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। दुख का कारण क्या है? हमारी तृष्णा और इच्छाएं ही दुख का कारण है। उसका अंत कैसे होगा? अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो दुख समाप्त हो सकता है। दुख के अंत का कौन सा मार्ग है? उन्होंने बताया, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम दुख का अंत कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। इन 8 रास्तों पर चलकर कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध का संदेश अहिंसा, करुणा और शांति पर आधारित है। वो हमेशा दूसरों के प्रति दयालुता और मैत्री की भावना रखने की बात करते थे। बौद्ध धर्म में ध्यान, मेडिटेशन को अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि यह आत्मचिंतन और मानसिक शांति का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और जब तक हम दूसरों के कल्याण के लिए
काम नहीं करते तब तक हम अपनी सच्ची शांति और खुशी नहीं पा सकते। आप सभी से मेरा निवेदन है और प्रार्थना है कि हम बौद्ध धर्म के इन सिद्धांतों को केवल पढ़ने और समझने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। समाज के हर कोने में शांति, करुणा और प्रेम फैलाने के प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी को बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले और जीवन में सुख, शांति, संतोष प्राप्त करें। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। मैं आपसे विदा लेने से पहले